क्लास 7th का मैथ चैप्टर 15 है, एक्सरसाइज 15.2 है। क्वेश्चन 1 है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 16 सेमी दिया है और ऊंचाई 10 सेमी दिया है, 10 सेमी। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे बराबर आधार है 16 गुने ऊंचाई है 10 बराबर, अब 16 में 10 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 160 सेमी आंसर। प्रश्न 2 है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है तथा उसका आधार 20 मीटर है, तो आधार की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 160 वर्ग मीटर, यहाँ लिखेंगे 160 वर्ग मीटर। आधार बराबर यहाँ ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है, तो समांतर सॉरी 2 नंबर देखना, हम 1 नंबर पढ़ने लगे थे। चलिए, क्षेत्रफल बराबर 160 वर्ग मीटर है और आधार 20 मीटर दिया है, तो आधार बराबर लिखेंगे 20 मीटर। तो अब लिखेंगे यहाँ ऊंचाई निकालना है, संगत आधार की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्षेत्रफल बटा आधार। तो अब लिखेंगे बराबर क्षेत्रफल इसका 160 है और आधार 20 है, तो 160 बटा 20। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, 2 से 16 को काटे तो 2 अट्ठे 16, 8 बच गया, तो बराबर 8 मीटर आंसर। अब प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है और ये ऊंचाई दिया हुआ है। तो आधार गुने ऊंचाई होता है, तो इसमें इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30, जीरो है 1 2 3, तो इस पर 1 2 3 जीरो हो जाएगा मीटर। क्षेत्रफल जब भी लिखेंगे तो स्क्वायर में इतना मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। आप देखिए 80 सेंटीमीटर है आधार और ऊंचाई है 70 सेंटीमीटर, तो फिर इसका गुना हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, जीरो 1 2 जीरो है तो 2 जीरो, 5600 सेमी स्क्वायर आंसर। अब यहाँ है आधार दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 4800 वर्ग सेंटीमीटर, तो निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालना है तो क्या करेंगे, 4800 में 60 का भाग देंगे, तो 4800 बटा 60, इस जीरो से इस जीरो को काट दिए। अब 6 से 6 अट्ठे 48 और यहाँ ये जीरो आ गया, तो ये हो गया 80 सेमी आंसर आया, तो यहाँ लिख देंगे 80 सेमी। अब प्रश्न 4 में ऊंचाई दिया है 90 सेमी, क्षेत्रफल दिया है 3600 वर्ग सेमी और आधार निकालना है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, 3600 लिखेंगे बटा 90 लिखेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौक 36 और ये जीरो 40 बार में कटा, तो यहाँ लिखेंगे 40 सेमी। प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज PQRS की दो भुजाओं की लंबाइयां 20 सेमी और 10 सेमी है। दो भुजाओं की लंबाइयां 10 सेमी और 20 सेमी, 20 सेमी और 10 सेमी है। आधार PQ की संगत ऊंचाई 6 सेमी है,
तो क्यू आर की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे पहले आधार, यहाँ दो भुजाओं की लंबाइयां, तो यही आधार होगा 20। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 20 सेमी और ऊंचाई पी क्यू की क्या है, इतना सेमी है, और आधार पी क्यू की संगत ऊंचाई 6 सेमी है। तो इसका जो ऊंचाई है वो लिखेंगे ऊंचाई बराबर 6 सेमी। तो अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आधार 20 गुने ऊंचाई 6। अब 20 में 6 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 और 1 0, 120 सेमी स्क्वायर इसका ऊंचाई हो गया। अब इसमें कह रहा है क्यू आर की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर की संगत ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा आधार। ये फॉर्मूला ऊंचाई निकालने का हो जाएगा। यहाँ क्यू आर की संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल आया है 120 सेमी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 120 और यहाँ आधार है। तो आधार दूसरा आधार यहाँ 10 सेमी है, 20 सेमी का तो निकाल चुके हैं, 10 सेमी है, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, बच गया 12, तो लिखेंगे बराबर 12 सेमी आंसर। प्रश्न 5 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 16 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है। चलिए तो इसे बनाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज का आधार, तो आधार 16 सेमी है, तो यहां लिखेंगे 16 सेमी। ऊंचाई 12 सेमी है, तो ऊंचाई बराबर 12 सेमी। तब त्रिभुज का यहाँ क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला लिखेंगे बराबर 1/2 गुने आधार है 16, तो 16 गुने ऊंचाई है 12, तो 12। अब काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16 को जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 8। अब 12 में 8 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 8 96, तो बराबर 96 सेमी। क्षेत्रफल निकाले हैं तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा 96 सेमी स्क्वायर आंसर। प्रश्न 6, अब कह रहा है त्रिभुज है ये, और त्रिभुज का आधार 50 सेमी है, ऊंचाई 30 सेमी है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो इसे इस तरह से निकालेंगे। लिखेंगे ये फॉर्मूला है, इसमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार है 50, तो 50 लिखेंगे, गुने ऊंचाई है 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे। अब 2 से 50 को काटेंगे तो हो जाएगा 25। अब 25 से 30 में गुना करेंगे तो 25 दिया 75 और 1 0 750, तो ये हो गया 750 सेमी स्क्वायर। अब 2 में क्या करना है, आधार दिया है ऊंचाई दिया है, इसमें भी क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 नंबर में लिखेंगे 1/2, फिर वही फॉर्मूला होगा। तो इसका आधार 40 है, तो लिखेंगे 1/2 गुने 40 और ऊंचाई 60 है, तो गुने लिखेंगे 60। अब इसको काटेंगे, 2 से 40 को काटेंगे तो 20 आ गया। अब गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और 1 2 0, तो 1200 सेमी आ गया। यहाँ मीटर में है, तो यहाँ मीटर में लिखेंगे 1200 मीटर स्क्वायर। अब है 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है आधार 80 मीटर है, ऊंचाई निकालना है और क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है।
क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, दोनों स्थिति में सही होता है। तो 3 में ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई का जगह खाली है तो ऊंचाई निकालना है, तो लिखेंगे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा आधार भागा 1/2। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1200 है तो लिखेंगे यहाँ 1200। आधार 80 है तो यहाँ लिखेंगे 80। भाग का चिन्ह है तो गुना कर देंगे, गुना होता है तो ये उलट जाता है, तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। अब काटेंगे, तो काटेंगे तो इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, अब 2 से काट दिए तो 2 चौके 8 हो गया। अब 4 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 1 जीरो, 30 बार में कटा तो इसका आंसर 30 मीटर होगा, 30 मीटर। अब यहाँ है 4 नंबर में आधार निकालना है, ऊंचाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल 300 है और ऊंचाई 20 है, तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर क्षेत्रफल बटा ऊंचाई भागा 1/2। तो यहाँ लिखेंगे बराबर क्षेत्रफल 300 है और ऊंचाई 20 दिया है, गुने ये फिर उलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। अब इस 2 से इस जीरो से इस जीरो को काट दिए और इस 2 से इस 2 को काट दिए एक बार में, तो अब बच गया 30, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर, इसका आंसर हो गया। प्रश्न 7 है, निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह एक त्रिभुज है, तो इसका आधार, तो आधार 18 सेमी दिया है, तो लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर 18 सेमी। और ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया है ये 8 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 8 सेमी। अब क्षेत्रफल का परिभाषा लिखेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1/2 गुने आधार है 18, तो यहाँ 18 लिखेंगे, गुने ऊंचाई है 8, तो लिख देंगे 8। अब इसको काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8। अब 18, 18 दूना 36, 18 तिरी 54, 18 चौक 72, 72 आया तो हो जाएगा बराबर 72 सेमी स्क्वायर आंसर। अब 7 का 2 है। अब 2 नंबर त्रिभुज देखिए, यहाँ है दूसरा त्रिभुज, तो इसमें त्रिभुज का आधार, आधार दिया है 10 सेमी, तो लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर 10 सेमी। ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया है 4 सेमी, तो इसी को लिखेंगे ऊंचाई बराबर 4 सेमी। फिर क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिभाषा सूत्र लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार 10 है गुने ऊंचाई 4 है। अब इसको काटेंगे तो 2 2 पंचे 10, बच गया 5 और 4, तो ये हो जाएगा 5 5 चौका 20, तो बराबर 20 सेमी स्क्वायर आंसर। 8 में है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार से शीर्ष फल की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आधार की लंबाई कह रहा है, तो आधार ही ज्ञात कर लेते हैं, वही उसका लंबाई हो जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 45 वर्ग सेमी, ऊंचाई बराबर 9 सेमी, तो ये हो गया 9 सेमी। तो त्रिभुज का आधार बराबर, तो फॉर्मूला लिखेंगे क्षेत्रफल बटा ऊंचाई भागा 1/2, तो अब लिखेंगे बराबर क्षेत्रफल है 45, तो लिखेंगे 45, ऊंचाई है 9, तो लिखेंगे 9 गुने, अब ये उलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 9 पच्चे 45, 5 और 2 बचा, तो 5 दूना 10, तो बराबर 10 सेमी आंसर।
अब अगला प्रश्न है, यहाँ 9 में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर। यहाँ बी सी बराबर कह रहा है 20 सेंटीमीटर, ये 20 cm है। उसके बाद कह रहा है ए ई बराबर 14 सेमी, ए ई बराबर है 14 सेमी और ए सी बराबर 28 सेमी। ए सी यहाँ से यहाँ की दूरी, ये पूरा यहाँ से यहाँ की दूरी है 28 सेमी। तो कह रहा है बी डी ज्ञात करें। तो त्रिभुज का लिखेंगे, यहाँ देखिए त्रिभुज का आधार बराबर, तो आधार ये 20 सेमी है तो इसी को लिखेंगे यहाँ 20 सेमी। ऊंचाई, तो ऊंचाई ये 14 सेमी है तो लिखेंगे 14 सेमी। तो अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब हो जाएगा बराबर 1/2 गुने आधार है 20 तो लिखेंगे 20 गुने ऊंचाई है 14 तो यहाँ लिखेंगे 14। तो अब इसको काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 20 को तो हो जाएगा यहाँ 10। अब 10 से 14 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 140। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 140 सेमी। तो जब आप बी डी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लिखेंगे बी डी बराबर क्षेत्रफल बटा आधार भागा 1/2। तो यहाँ लिखेंगे बराबर क्षेत्रफल कितना आया है, क्षेत्रफल आया है 140 तो लिखेंगे 140 बटा आधार। अब आधार इसमें कह रहा है AC को आधार मानेंगे जो कि 28 सेंटीमीटर है। यहाँ AC बराबर 28 सेंटीमीटर तो आधार में लिखेंगे यहाँ 28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा गुना का चिन्ह, अब ये उलट जाएगा तो 2/1 हो गया। अब क्या करेंगे, काटेंगे तो 2 से जब 28 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 से 140 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 14 इकाई 14 और 1 0 आ गया यहाँ 10। तो बी डी बराबर हो गया 10 सेमी आंसर। प्रश्न 10 है त्रिभुज एल एम एन एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ एल एम एन या एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एल एम बराबर एल एन बराबर 5 सेमी है। एल और एम और एल और एन ये दोनों बराबर है, दोनों 5-5 सेमी का है। यहाँ लिख दिया 5 सेमी और 5 सेमी बराबर है। और एम एन बराबर 6 सेमी है। एम एन 6 सेमी है तो यह आधार है। अब कह रहा है बगल की आकृति को देखो, मतलब इस आकृति बगल की आकृति को देखो। एल पी बराबर 4 सेमी, एल और पी बराबर है 4 सेमी, ये है 4 सेमी है। अब कह रहा है त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद एन से एल एम तक की ऊंचाई त्रिभुज एन क्यू ज्ञात कीजिए। कह रहा है एन से एल एम की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा एन से एल एम की ऊंचाई, यहाँ से जो इसका ऊंचाई है, ऊंचाई त्रिभुज एन क्यू ज्ञात कीजिए। एन और क्यू ये ज्ञात करना है। 2 प्रश्न है इसमें, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एल एम एन का आधार बराबर 6 सेमी, ऊंचाई बराबर 4 सेमी। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब लिखेंगे बराबर 1/2 गुने आधार है 6 और ऊंचाई है 4। अब काटेंगे तो 2 तिया 6, अब बच गया 3 और 4 तो 3 चौका 12।
तो यहाँ आ जाएगा बराबर 12 सेमी। अब NQ निकालेंगे, तो NQ बराबर क्षेत्रफल बटा आधार भागा 1/2। तो अब लिखेंगे बराबर क्षेत्रफल आया है 12, तो यहाँ लिखेंगे ये 12 सेमी स्क्वायर आया है, तो यहाँ लिखेंगे 12। और आधार, तो इसका जो आधार है वो है 5। NQ निकालने के लिए इसे आधार माना है, तो इसका आधार 5 है, तो यहाँ लिखेंगे आधार 5 गुने, ये उलट जाएगा तो हो जाएगा 2/1। अब ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो हो जाएगा 12 दूना 24 बटा 5। अब 5 से 24 में भाग देंगे, तो 5 से 24 में भाग देंगे तो हो जाएगा 4.5 कट गया, 4 बचा, 4 पर 0, तो 5 अट्ठे 40, तो 4.8 सेमी आंसर। अब प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 में कह रहा है नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार है 10 और ऊंचाई है 8, तो गुना कर देंगे तो 10 अट्ठे 80, तो बराबर 80 cm आंसर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें है 4 cm, आधार है 4 cm और ऊंचाई है 2 cm, तो गुना करेंगे 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा बराबर 8 cm आंसर। अब इसमें है 2.4 cm और यहाँ है 3.5 cm, तो 2.4 cm में 3.5 cm से गुना करेंगे, तो जब ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8.4 cm आंसर। अब है प्रश्न 12, नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पता है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने, इसका आधार कितना है, आधार है 8 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 8 गुने ऊंचाई है 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5। अब इससे काटेंगे तो 2 चौका 8 हो गया। अब 4 से 4.5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 चौका 16 और 2 18, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो इतना सेमी क्षेत्रफल है, तो इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो इतना सेमी स्क्वायर आंसर हो गया। अब 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में फिर 1/2, फिर यही फार्मूला लिख लेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल निकालना है तो यही होगा क्षेत्रफल का फार्मूला, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने आधार है 6 सेमी, 6 गुने ऊंचाई है 3 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 बराबर 3 3 बचा तो 3 तियाई 9 सेमी, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, फिर इसमें 5 सेमी है आधार और ऊंचाई है 4 सेमी, तो फिर यही हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/2 गुने 5 गुने 4, वही फार्मूला है, बार बार लिखना है, अपना लिख लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, तो बराबर 2 5 दूनी 10 सेमी स्क्वायर आंसर। अब इसमें देखिए आधार है 3 और ऊंचाई है 2, तो लिखेंगे फिर 1/2 गुने 3 गुने 2,
बराबर 2 से 2 कट गया, बच जाएगा 3, तो ये हो गया बराबर 3 सेमी स्क्वायर आंसर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।